हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोग को ये स्ट्रेट लाइन का जो आपका टॉपिक अभी चल रहा है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था, याद कीजिए। रिकवरी करना बिल्कुल जरूरी है, तब पता चलेगा उसका लिंक आप आगे क्या होगा। और आज जो बताने वाले आपको वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो याद रखिएगा, कुछ आपको होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस किए थे और सारा क्वेश्चन हम लोग उन पर डिपेंड जो था बनाए थे। अच्छा, आपको पढ़ना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, जिसको देखा जाए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कैसे निकालते हैं वो जाना जरूरी आपको है। तो एक तो बात है जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जैसे दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, लेट टू लाइन्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपको दो लाइन से दिया गया है और आपको यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व करके आपको x और y के वैल्यू से निकालना है। तो आप क्लास 10th में इक्वेशन पढ़ चुके हैं, सॉल्व करने के लिए वो तरीका आपके पास तो ऑलरेडी है। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे और इजीली निकल जाएगा, आपको वो जानना है कि किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x डाल देना आपको है। तो जब x को लिखिएगा तो x के सामने के सारे पॉइंट इधर पूरे हटा दीजिए। पहले आप मल्टीप्लाई कर, सिर्फ कोफिशिएंट लेना, देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही आपका ये a1 कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 कोफिशिएंट ऑफ y है, c1 कांस्टेंट टर्म है। सेम वही नीचे लाइन के भी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर x अगर आप लेते हैं तो x वाली टर्म आप छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल आप ऐसे ढक दीजिए। ऐसे मल्टीप्लाई करना, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका हो जाएगा b1 c2 और ऐसे फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के साथ b2 c1। अगेन फिर जब y को से ढक दीजिएगा। जब y वाला बात लीजिएगा तो पहले वो ऐसे उल्टा पहले चलिएगा, नहीं पहले ऐसे चलना आपको। ये आपका हो जाएगा a2 c1, फिर ऐसे कर लेना आपको a1 c2। याद ये रखिएगा, जब x लीजिएगा तो पहले ऐसे चलना है, फिर ऐसे माइनस करना है। y वाले केस में फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे करना, अल्टरनेट चलना आपको है। और यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो आपको सिर्फ क्या यहाँ पर 1 आपको रखना है। जब 1 आप लीजिएगा तो ये कांस्टेंट टर्म को बिल्कुल आप भूल जाइए, फिर ऐसे चलना आपको है a1 b2 माइनस a2 b1। अगर आप कहिएगा सर हम चाहें अगर हमेशा हर केसेज में पहले इधर से लें फिर इधर से लें तो नो प्रॉब्लम। आप एक काम खाली कीजिएगा, जो डिटरमिनेंट्स बताया था आप लोग साइन प्लस माइनस प्लस का, यहाँ प्लस साइन यूज कीजिएगा तो ऑलरेडी होता ही है। यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ प्लस हो रहा था, डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सबको सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करें फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें, एक तरीका यही है कि प्लस यहाँ माइनस साइन लगा दीजिएगा बीच वाले में, वाई वाले में, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ अगर कंपेयर कीजिएगा इसको इसके साथ में, तो ये आपका हो जाएगा, इसको अगर आप फर्स्ट मान लें, इसको अगर आप सेकेंड मान लें, इसको अगर आप थर्ड मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आपको इधर क्रॉस ऊपर चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और अगर सेकेंड और थर्ड को लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ y आपको होगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और ये जो x और y का वैल्यूशन निकल गया आपको, यही आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका हो गया, जो भी पॉइंट कुछ p मान ली, सपोज कीजिए p पॉइंट मैंने मान लिया आप लोग, तो ये कॉर्नर डाल देना आपको, b1 c2 माइनस b2 c1 नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। ये भी इसी प्रकार हो गया a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस।
अगर आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो आपको क्या होगा, इतना सॉल्व नहीं कर, सीधे वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। याद कैसे रखें, सिंपल तरह याद करने का है कि नीचे तो बिल्कुल आपका आराम है, ए बी खाली आपको रहेगा, A1 B2 पलट दीजिए आप, A2 B1, यहाँ पे देखो A1 B2 A2 B1। ऊपर वाले में क्या करना है, याद रखना आपका सीक्वेंस है BC और फिर क्या आपका CA। तो BC जब लीजिएगा तो B1C2 पलट दीजिए माइनस B2C1, नीचे बता दिया आपको AB रखना आपको है, A1B2 माइनस क्या A2B1। अब BC बाद आपको क्या CA आपको आने वाला है, देखिए यहाँ पे आप ये C1 लिया हो, देखिए C1A2 माइनस A2C1, C1A2 माइनस C2A1 हो गया, और यहाँ पर A1B2 माइनस का A2, बिल्कुल याद रख सकते हैं आपको, या फिर इसको ऐसे निकाल लीजिएगा। ये आपको पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया। एक बात आपको ये हो गई। दूसरी बात इसमें आपको जो निकल के आपको आएगी आपको, वो आपको ये होगा जो इंपॉर्टेंट है कि इफ A1 बाय A2 B1 बाय B2 ऐसा अगर होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ A1 बाय कोफिशिएंट A2 और Y कोफिशिएंट B1 बाय, दोनों अगर बराबर होगा तो आप कह सकते हैं देन लाइंस आर क्या पैरेलल। अगर आपको इस प्रकार इक्वेशन दिया गया है बिना स्लोप निकाले, पैरेलल कैसे प्रूफ कीजिएगा, एक तो पहले स्लोप निकाल बताते रहेगा, बता चुके हैं आपको स्लोप कैसे निकालिएगा, y इक्वल टू mx प्लस c कन्वर्ट करके, वहां भी स्लोप निकाल के इक्वल दिखा सकते हैं पैरेलल होगा, बट ऐसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, तो आपका क्या होगा, लाइन क्या बिल्कुल आपका पैरेलल आपका हो जाएगा, ठीक है। और बट लेकिन अगर इसी में अगर ये तीनों अगर आपका बराबर हो जाए, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, अगर तीनों बराबर हो जाएगा तब लाइंस क्या आपका हो जाएगा, कोइंसिडेंट, मतलब कि ओवरलैप कर जाएगा। ये आपका लाइन हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पैरेलल लाइन रहेगा तो फिर क्या का वैल्यूएशन निकालिए परपेंडिकुलर, अगर कोइंसिडेंट रहेगा फिर आपको क्या कंडीशन होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद कर दीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ये जो मैंने बताया आपको इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे तो इजी आपको होगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, याद रखिएगा। चलिए पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines of the lines 2x minus 3y plus 8 equal to 0 and 4x plus 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपको दो लाइंस के इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इसका आपको निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको है।
तो कैसे निकालेगा इसको, चलिए जैसे बताएं जस्ट आपको, पहले इसको लिख लिया जाए 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। और याद रखिएगा कि ये आपका रिजल्ट तब निकलेगा, तो पहले भी कंपेयर कर सकते हैं आप, a1 बाय a2 नॉट इक्वल, ये क्वेश्चन आप लोग 10th पढ़ चुके होंगे, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है उस केस पे क्या कहते थे हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट कहते, ठीक है। यहाँ पर वही, यहाँ पर पहले चेक भी कर सकते हैं आपको निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर 2/4 है और यहाँ पर कितना -3/5 बिल्कुल इक्वल आपका नहीं है, तो अब इसका मतलब आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालना बिल्कुल गारंटेड है, एक वैल्यू निकलेगा। कैसे निकालने सिखाया आपको, चलिए पहले एक्स लेते हैं इसे, जब एक्स लेते एक्स वाले बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिस प्रकार से आप ऐसे मल्टीप्लाई करने आपको, -3 इंटू -6 ये कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18, फिर माइनस साइन डालना है और इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा कितना हो गया 40, ये आपका एक्स का हो गया। अब फिर वाई को लीजिए, तो वाई वाले वाई को छोड़ देना है, अपोजिट पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा आपका 32, और ये से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -12, यानी कितना होगा +12 हो जाएगा। अच्छा एक बार करके आपको हम यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं कि मैंने किसको किसको मल्टीप्लाई किया, अगर आपको हो तो दिक्कत हो समझने के लिए तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दें। ये मल्टीप्लाई मैंने किया कि -3 इंटू -6, क्लियर, आपको इजी रहेगा समझने में, फिर ये माइनस साइन डालना है, और फिर इधर से मल्टीप्लाई मैंने किया तो 8 इंटू कितना हो गया, एक लाइन कोई टेंशन है, अगले स्टेप डाइट करेंगे हम लोग। फिर वाई का केस लेते हैं, वाई में वाई को ब्रेक करना है, छोड़ देना है, इधर से मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 4 इंटू 8, माइनस साइन डालना है आपको, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू -6, और यहाँ कॉन्स्टेंट आपको हमेशा 1 आपको लेना है, 1 आप ले लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 इंटू 5, माइनस साइन डालना बीच में आपको, ये हो जाएगा -3 इंटू 4, -3 इंटू 4, ये हो गया आपका, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, काम खत्म, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स बाय कितना, ये हो जाएगा 18 और माइनस कितना आपका हो जाएगा 40, यानी कि -22। वाई आपका हो जाएगा, देखिए ये 32 और ये प्लस हो जाएगा 12 44, और ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा +12 मीन्स 22। तो x इक्वल टू, इसको यहाँ से कंपेयर कर दीजिए तो कितना होगा -22/22, और y इक्वल टू हो जाएगा 44/22, ये कट जाएगा 1 टाइम्स, ये कट जाएगा आपको 2 टाइम्स, मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया -1 और y इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। बस यहाँ पर लिख देंगे, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई पॉइंट मान लीजिएगा जहां मीट करता है दोनों, -1 और 2, और अगर ये नहीं कर पाए तो फिर आपके पास ऑप्शन है जो ऐसे क्लास 10th में बनाया आप लोग है, उसको यहाँ पे वैसे सॉल्व कर दीजिएगा, इसी क्वेश्चन आपको निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसे वेरियस बेसिस क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को यूज करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग क्लास 10th में पढ़ सके हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपको, नॉट इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो मिनी सॉल्यूशन आपका हो जाता है। वहां भी कंसिस्टेंट कहते हैं आप लोग, और बट वहां पे कोइंसिडेंट होता है, और वही भी कहते थे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो उस केस में कहते बिल्कुल क्या होगा, पहला ना आपका हो जाएगा। क्लास 10 पर इस चीज पढ़ चुके हैं आप लोग, जिसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं, उसी बात को हम लोग यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन और लिया जाए।
सेकेंड क्वेश्चन का है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइन mx plus 2y plus 5 equal to 0, 5 equal to 0 will pass through the point of intersection of the lines x minus 4y equal to 3 and x plus 2y equal to 9। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहता है m का वह कौन सा वैल्यूएशन, में m का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए कि ये जो लाइन है ये mx प्लस 2y प्लस 5 ये जो पास करेगा दो लाइन के इंटरसेक्शन से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको डायग्राम से देखते हैं। पहले हम लोग डायग्राम समझ में आ गई। ये मान लीजिए आपका, पहले यहां पर लिख दें, गिवन लाइन्स आर mx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू, जो फर्स्ट ये दिया गया है, और सेकेंड आपका है x माइनस 4y इक्वल टू 3, ये सेकेंड आपका है, और x प्लस 2y इक्वल टू 9 ये आपका थर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है डायग्राम से देखिए, इसको आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि ये आपका जो, ये आपका सेकेंड लाइन, ये आपका सेकेंड लाइन है, और ये दो, ये आपका थर्ड लाइन है दिया हुआ है। कहता है दोनों के इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो गया, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मान इसको अगर P मान ले हम लोग, कहता है इस P से ये लाइन पास कर रहा है, ये लाइन क्या होगी आपका, लाइन क्या हो गया, फर्स्ट होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि फर्स्ट लाइन जो है सेकेंड और थर्ड के इंटरसेक्शन से पास कर, जिसको P मान चुके पास कर रहा है, तो देन कहता है देन दिस कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, how can you calculate a valuation of value of m when this line first will pass through the intersection of line second and line third? Let's see. Solving second and third means x minus 4y equal to 3, x plus 2y equal to 9। आप जैसे क्लास 10th में पढ़ा तभी बना सकते हैं हम लोग, बस यहाँ पे यूज करें इंटरसेक्शन का, तो उसी के यूज करते हैं हम लोग। तरका बने पहले x लिखेंगे, यहाँ पर x वाले को भूल जाना आपको, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू, इसको एक साइड कर लीजिए, इजी रहेगा आपको। -3 इक्वल टू 0, ये भी आपका हो जाएगा -9 इक्वल टू, चलिए तो ये -4 इंटू -9 कितना आपका हो जाएगा 36। अब डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, बीच -9 डालना है, और ये होगा -6 मीन्स आपका क्या होगा +6। फिर y लीजिए, y मैंने क्या कहा, y वाले y को छोड़ देना, अपोजिट पहले मल्टीप्लाई करते हैं। -3 इंटू यहाँ 1 कांस्टेंट होगा, तो -3 नेगेटिव साइन डाल दीजिए। फिर -9 इंटू 1, -9 देखिए क्या होगा, +9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आपको डालना है। फिर स्ट्रेट चलिए इधर से आप, 1 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 2, माइनस साइन दीजिए, ये होगा -4 क्या आपका हो गया +4। अगर आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 42, और y कितना आपका हो जाएगा 6, और इसको कंपेयर कीजिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा आपको 6/6। ये आपको 7 टाइम्स कट जाएगा, ये आपको 1 टाइम्स कट जाएगा, तो x और y के वैल्यू सिर्फ 7 और 1 निकल गया। इट मीन्स आपका हेंस P, जिसको आपने क्या माना हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कितना आपको हो गया, ये आपका हो गया x आपका हो गया 7, और y कितना आपका हो गया
1 आपका हो गया, P आपको निकल गया। अब क्वेश्चन ये कहा कि ये जो फर्स्ट लाइन है वो पास करता है इससे, सिंस लाइन फर्स्ट पासेज थ्रू P71, तो कोई भी लाइन किसी पॉइंट से अगर पास करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड मतलब बता चुके हैं कितनी बार पहले आपको, एक्स के प्लेस पे डालना है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के प्लेस पे डालना है वाई कोऑर्डिनेट। लाइन फर्स्ट किया आपका, ये आपका mx आपका है, तो ये आपका हो जाएगा m इंटू 7 प्लस 2y है, तो 2 इंटू आपका हो जाएगा y, y मीन्स 1 अब प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस मीन्स ये आपका हो गया 7 m इक्वल टू ये 2 प्लस 5 7 मीन्स -7 m इक्वल टू क्या होगा माइनस, तो ये आपका वैल्यूएशन निकल गया m का, m इक्वल टू मीन्स फॉर m इक्वल टू -1 this line first will pass through the intersection of line second and third, that's proved. Let's see next question. You have any problem, then you comments on comment section. Let's see next question. If the straight lines, if the straight line x by a plus y by b equal to 1 passes through the point of intersection, passes through the point of intersection of the lines x plus y equal to 3, x plus y equal to 3 and 2x minus 3y equal to 1 and is parallel to the line and is parallel to the line y equal to x minus 6. Find A and B. अब ये क्वेश्चन क्या कहा आपको, क्वेश्चन ये कहा आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है, उसको पहले यहां लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन लाइन्स आर x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, ये बता चुके पहले, ये कौन सा फॉर्म आपका है, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो लास्ट वीडियो में बताया प्लस प्लस बताया था आप लोगों को, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। और कहते हैं ये लाइन पास कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, दो लाइंस और आपको दिए हुए हैं, x प्लस y इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और एक फोर्थ लाइन भी आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स माइनस 6, y इक्वल टू एक्स माइनस 6, ये आपको चारों लाइन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। पहला बात तो ये कहा क्वेश्चन की, ये जो जब क्वेश्चन पीछे बनाए हम लोग, बट वहां पे हमें फाइंड आउट था m का वैल्यू निकालना था। यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है ये कहता है सेकेंड और थर्ड के इंटरसेक्शन में पास करता है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, इसको देखते हैं डायग्राम कैसा बनेगा इसका। ये आपका हो गया ये आपका हो गया सेकेंड लाइन, ये आपका हो गया थर्ड लाइन और ये आपका हो गया पी हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इससे क्या कहता है आपको ये लाइन पास कर रहा है, ये लाइन फर्स्ट आपका जो बिल्कुल वो पास कर रहा है, तो वो नेमिंग कर दें आपको हम। और ये भी कहा ये जो लाइन पास कर रहा है जो इंटरसेक्शन से, एंड इज पैरेलल मींस दिस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू फोर्थ, it means this fourth, and according to question
first and fourth are parallel, so this symbol shows first and fourth lines are parallel. Then how can you conclude the value, how can you find the value of a and b? This is the important question. अब क्या करना, पहला जो को लाइन कहा आपको, पहला क्वेश्चन लाइन क्या कहा आपको, जब फर्स्ट लाइन आपका जो है पास करता है सेकंड और थर्ड के इंटरसेक्शन से, पहला काम वो करते हैं हम लोग। चलिए सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया x, सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा -1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 9। y आप लीजिएगा, अपोजिट हो जाएगा आपका रिजल्ट आपका, ये आपका हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस प्लस 1। अगेन 1 ले लीजिए कांस्टेंट टर्म, ये आपका हो जाएगा -3 माइनस साइन आपको ये -2। तो यहां से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो x इक्वल टू का हो जाएगा, इसे कंपेयर कीजिएगा तो ये हो जाएगा -10 बाय -5 एंड y इक्वल टू हो जाएगा -5 बाय -5, मीन्स x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। इसको काट दीजिएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 1 टाइम्स कट जाएगा। लेट फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे बार लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, इंटरसेक्ट एट पी। हमने मान लिया कि फर्स्ट सेकेंड कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पी पे इंटरसेक्ट करता है। सो पी आपका हो गया 2 और 1, ये कॉर्नर आपका निकल गया, पी कितना निकल गया आपका, ये आपका 2 और 1 निकल गया। अब कह रहा है कि फर्स्ट लाइन जो है इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, सेटिस्फाइड भी करेगा इस बात को हम लोग। सिंस लाइन फर्स्ट passes through P21, वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट आपका x मीन्स आपका हो जाएगा 2 बाय a, y होगा 1 बाय b इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लीजिए, एलसीएम लेके आपका हो जाएगा ये 2b प्लस a इक्वल टू ab, इसको आप फिफ्थ मान लीजिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है आपका, ये जो लाइन आपका फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड फोर्थ आपका क्या पैरेलल है। तो कंडीशन क्या बताया गया पैरेलल का, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय, मतलब इसका कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट बाय y कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बात यहां पर लिखते हैं हम लोग, इधर चलिए हम लोग, तो यहीं पर लिखा जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके उसको ऐसे भी किया जा सकता है, y इक्वल टू x माइनस 6 को आप ये कह सकते हैं, एक साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, आपको लिखने में इजी हो जाएगा 60, इसको फोर्थ मान लिया। चलिए ठीक है, अब फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल पैरेलल है, सिंस लाइन्स फर्स्ट एंड फोर्थ आर पैरेलल। अभी कंडीशन बताएं हम लोग, पैरेलल कंडीशन क्या होता है, तो कोएफिशिएंट इसकी कितने, x कितना पे यहाँ पर दिया गया, देखिए तो 1 बाय a, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आपका होगा 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y का जो रेशियो यानी कि 1 बाय b, इसका रेशियो कितना आपको दिया गया, -1 दिया गया। सिंप्लीफाई अगर कीजिएगा तो ये आपको 1 बाय a इक्वल टू -1 बाय b रहेगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट a इक्वल टू क्या हो गया, -b हो गया। अब इस वैल्यूएशन उठाकर डाल दीजिए कहाँ, 5 में जाके पुट कर दीजिए, आपको वहां से b निकल जाएगा आपको। 9, इसको भी मान लीजिए 6 काम देगा आपको, क्योंकि यह आपको निकालना है, 6 मान लीजिए इसको। नाउ पुट a इक्वल टू -b फ्रॉम 6th इन 5th। फिफ्थ आपका क्या 2b प्लस a है, तो 2b प्लस a कितना आपका हो गया, -b के प्लेस पे, और इधर आपका ab आपका है, तो a तो आपको डालना है -b, और ab है तो b तो ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे। तो ये रिजल्ट कितना आपका हो गया, देखिए आपका ये हो गया 2b माइनस b आपका हो जाएगा b,
इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर। एक साइड अगर कर लीजिएगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। अगर बी कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 और माइनस 1 आपको, तो इसको नोट कीजिए। अब यह बात है कि बी 0 लेंगे माइनस 1 लेते, बी 0 नहीं ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते हैं, बट बी नॉट, अगर बी 0 लेंगे ये पूरा टर्म इन्फिनिटी आपका हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको नहीं। अगर बी 0 लेंगे तो मेरा ए भी मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर बी 0 तो ए भी 0 होगा, तो बी नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। मेरे पास बचा क्या था फाइनली वैल्यूएशन, इट मीन्स बी इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, -1 आपका होगा। जब बी इक्वल टू -1 आपको निकल गया तो आपको ए निकालना, तो ए का वैल्यू कहां पुट कर दीजिएगा आप, अपना 6 में पुट कर दीजिएगा। Now put b इक्वल टू -1 इन 6। a आपका हो जाएगा -b, तो माइनस इंटू -1 आपका हो गया +1, मीन्स a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1। दिस इज योर राइट आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए इसका। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एक क्वेश्चन आपको पूछा क्वेश्चन है, शो दैट एरिया ऑफ द triangle formed by the three straight lines, formed by the three straight lines, y equal to m1x, y equal to m2x, and y equal to c, means constant, equal to c, is equal to, ये जो ट्रायंगल जो एरिया निकलेगा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करने का है आपको 1/4 c स्क्वायर, 1/4 c स्क्वायर √11 into √3 plus 1 square units, where m1 and m2 are the roots of the quadratic equation x square plus √3 plus 2x plus √3 minus 1। एक क्वेश्चन आपको दिया है, तो घनचक्कर में डाल देगा क्वेश्चन आपको, तो ध्यान से देखना, घबराना नहीं क्वेश्चन के लिए, कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एरिया ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल बना लीजिए आप,
एक रफ डायग्राम हमारे यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी मान लिए हम, और तीनों लाइन आपको दिया है तो लाइन भी मान लीजिए आप। ये मान लीजिए y इक्वल टू m1x है, ये मान लीजिए y इक्वल टू m2x और ये y इक्वल टू c आपका होगा। लेट लाइन्स आर y इक्वल टू m1x फर्स्ट मान लीजिए, y इक्वल टू m2x सेकेंड मान लीजिए, y इक्वल टू m3x आपका थर्ड हो गया। तो जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हम लोग पढ़ चुके डिटरमिनेंट, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं एरिया निकालने के लिए, उसके लिए हमको ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल जरूरी है। तो ये ए पॉइंट जो दिखाई पड़ रही है, ये पॉइंट क्या है, जहां ए बी और ए सी आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मेरा पॉइंट ए निकल जाएगा मेरा, और फिर जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सी निकल जाएगा। अब एक बात जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए, जो कि लॉन्ग निकालना पड़ेगा। अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जान लीजिए वो लाइन बिल्कुल 100% ऑरिजिन पास करता है। आप ध्यान से देखिए, इस दोनों में y है, x है, y है, x, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है। इट मींस बोथ लाइन विल पास थ्रू ऑरिजिन। मींस ये पॉइंट बिल्कुल जो आपको बी, इसका ऑरिजिन कितना आपका होगा, 0 और 0 आपका हो जाएगा। बट इस दो लाइन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक कांस्टेंट टर्म c दिया गया है, तो ये तो ऑरिजिन पास कर सकता है, बट ये ऑरिजिन पास नहीं कर, फिर दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर दोनों कहां पे जाके मीट करता है वो निकालना पड़ेगा हमको। चलिए एक पॉइंट तो आपको निकाल दिया, आपको हम डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो दोनों का आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, तभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ करके दिखा देते हैं आपको हम। फर्स्ट सेकेंड के दोनों ही y के बराबर है, मीन्स m1x इक्वल टू m2x। x कॉमन ले लीजिए आप, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर m1 नॉट इक्वल टू m, हालांकि दो पार्ट 0 प्रोडक्ट है, या तो फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0 होगा। ये पार्ट 0 नहीं हो, कारण है अगर ऐसे 0 हो जाएगा, m और m2 क्या इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन पहले ही कह दिया है m1 और m2 क्या इसका रूट्स, दो इसका रूट्स दिया गया, मैच नहीं करेगा। x 0 हो गया, जब x 0 हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट y भी कितना 0 हो गया। इसको मान लीजिए मैंने b मान लिया, जो कि आपका 0 और 0 हो गया, ठीक है। हालांकि ऑरिजिन के लिए o मानते हैं, तो इसको ऑरिजिन o लिख दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, ऑरिजिन लिख दिया मैंने। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब दो लाइंस, इस सिंगल लाइन के बारे में बात करें, इसके बारे में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं तो 100% ऑरिजिन पास करेगा। अब दोनों ही मैच चूंकि मीट कर रहा है एक ही जगह से, मतलब दोनों कहां से पास कर, ऑरिजिन पास कर रहा है। अब चलते हम लोग सेकेंड और थर्ड के बारे में सॉल्व करते हैं हम लोग। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड बहुत सिंपल, ये भी है, दोनों दिखे हुए y के बराबर आपको दिया गया है। इट मीन्स m2x इक्वल टू c, फाइनल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाय m2। और जब x निकल गया आपको, y तब पता आपको ऑलरेडी है ही, y कितना आपको दिया गया है, c दिया गया है, y इक्वल टू c। तो मान लीजिए लेट c आपका हो गया c बाय m2। तो नाम सबको चेंज किया, मैच कर रहा है आपने c, तो b कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो गया c बाय m2 और क्या c, ये भी निकल गया आपको। इसी प्रकार देखिए जैसे सेम है वैसे ये भी निकल जाएगा आपको, सिमिलरली कर दीजिए आप यहाँ पे। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, x आपका हो जाएगा c बाय m1 और y तो आपका c ही रहेगा। तो लेट a आपका हो गया c बाय m1 और ये आपका c हो गया। ये मैंने क्या किया, तीनों ही कोऑर्डिनेट आपको निकाला। आप ट्रायंगल तीनों ही कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको। यहाँ डायग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इधर लिख दिया अपने। ए कितना आपको निकल गया, ये आपका हो गया c बाय m1 कॉमा c, ये आपका हो गया c बाय m2 कॉमा c। अब जब तीनों ही पॉइंट पता आपका हो गया तो एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं एरिया हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मूला से, उसके यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए एरिया निकालते हैं इसको हम लोग। सारा पॉइंट वहां लोकेट कर दिए आप लोग को, टेंशन नहीं है। चलिए एरिया निकाले, कैसे बताए थे आप लोग एरिया निकालने के लिए।
नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले हाफ यहाँ पे लगा देना है। क्योंकि मैं डायग्राम यहाँ बिल्कुल क्या बनाया, ग्राफ नहीं बनाया है। आप मोड रखा कीजिएगा, नेगेटिव भी अगर आएगा तो पॉजिटिव आपका हो जाएगा, ठीक है, मोड रखिए। तो अगर आप इसको x1 y1 मानते हैं तो x2 y2 x3 y3 मैंने पहले बताया था आपको, बिल्कुल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, कोशिश कीजिए चलने का। हालांकि डायग्राम से नहीं है तो कैसे चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको। ये आपका हो जाएगा, पहले अगर c/m1 को आप लेते हैं तो अगर यहां से x लेते हैं तो क्या बताया था, आगे से आपको y लेना पड़ेगा, तो 0 - c आपका हो जाएगा। x1 लिए तो y2 - y3 हो गया, प्लस x2, ये आपका 0 है। यहाँ कुछ भी लेंगे इसका आंसर क्या होगा, 0 ही आपका हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। प्लस x3 वो लीजिएगा आपको, तो c/आपका m2 हो जाएगा, फिर y1 आपका c माइनस कितना आपका 0 हो जाएगा। ये आप कहते हैं तो सॉल्व कर लिया जाए। ये 1/2 आपका हो गया -c²/m1 प्लस c²/m2। इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा m1 m2, तो c² कॉमन आपका आ जाएगा ना, c² कॉमन आपका आपका हो जाएगा m1 - m2। ये आपका रिजल्ट निकला 1/2, c² कॉमन ले लिया मैंने, 1/m2 - m1/m, तो यहाँ बढ़ा देते दिक्कत आपको हो रही है। तो यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ पलट दिया इसको, c²/m2 पहले कर दिया, c²/m1 को बाद में, और कुछ नहीं किया मैंने। फिर एलसीएम यहाँ पर ले लिया आपको, इसको कॉमन निकाल m1 थे, इतना रिजल्ट निकल गया आपको। अब इसको आप छोड़ दीजिए यहीं पे। अब यहाँ तो कुछ आपका है नहीं, आप रिजल्ट सारा देखिए आपको दिया हुआ, डिजिट निकालना आपको, फिर क्या कीजिएगा। अब क्वेश्चन कंडीशन कहा आपको कि C1 C2 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है, और जब रूट पता है हमको किसी का, तो क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय। इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको एक काम यहाँ पर और कर देते हैं हम लोग, जो काम पड़ेगा बाद में। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर अगर हमको लिखना होगा, फॉर्मूला अगर a प्लस के रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना आपका हो जाएगा 4a। तब ब्रेक करके देख लीजिए आप, +2ab माइनस 4ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको a माइनस बी अगर निकाला तो यहाँ पर क्या आपका होगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसको बिल्कुल आप याद रखिए फॉर्मूला को। ये आपका फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का स्क्वायर का इक्वल टू, इस फॉर्म अगर लिखना हो तो ये लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से a माइनस बी अगर निकालिएगा तो यहाँ से अंडर रूट लगा देना, आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए m1 माइनस m2 आपका लिखा हुआ है, तो क्या लिखिएगा इसको आप, c² को रहने दीजिए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट a प्लस, सॉरी, ये आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर -4m1 इंटू क्या m2, और जो नीचे आपका है वो तो रहेगा ही, m1 इंटू m2। चलिए इसको फर्स्ट मान के, अब इसको फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन कह रहा हूं पर मैं, एरिया निकालिए हम लोग, कोई काम नहीं है आपका, चलिए हटा देते हैं इसको हम लोग। According to question, m1 and m2 are the roots of equation x square plus √3 plus 1 into √3 plus 2 into x plus √3 minus 1 इक्वल टू 0। तो जब m1 m2 इसका रूट्स है तो सम निकाल लीजिए इसका, तो m1 प्लस m2 माइनस b बाय, तो ये आपका हो जाएगा -√3 प्लस 2, और a के प्लेस पर क्या 1 है तो 1 रह जाएगा, और m1 इंटू m2 कीजिएगा
क्योंकि सी बाय ए होता है तो सी का काम कौन कर रहा है आपका, ये काम कर रहा है √3 - 1, ये भी 1 हो जाएगा। ये आपका m1 m2 m1 - m2 आपका निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे पुट करना हमको। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 + m2 एंड m1 into m2 इन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए इसको हटा दें, वैल्यू पुट करना हमको है। क्या होगा 1/2 c² को बाहर कर दीजिए, बच गया आपको अंदर में √m1 + m2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए ये -√3 + 2 है, माइनस का स्क्वायरिंग प्लस हो जाएगा, बच क्या गया आपके पास √3 + 2 का स्क्वायरिंग -4 m1 m2, ये आपको √3 - 1 है, और नीचे आपको m1 × m2 है, तो ये आपका हो जाएगा √3 - अब सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट, देखिए मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1/2 c²। इसको ब्रेक करते हैं तो a² होगा 3, b² होगा 4, ये आपका हो जाएगा 7 + 2ab हो जाएगा 4√3, यहाँ भी हो जाएगा -4√3 प्लस आपका हो जाएगा 4 बाय आपका हो जाएगा √3 - 1, तो ये आपका कट गया इससे, ये हो गया 1/2 c²। देखिए कितना हो गया 7 + 4 11, ये आपका हो गया √11। नीचे आपका 1/√3 - 1 कंजुगेट लगा दीजिए, तो √3 + 1 और ये हो गया √3 - 1। ये आपका हो 1 गया 1/2 c² √11, ऊपर में आपका हो गया √3 + 1, नीचे हो गया a - b और a + b यानी a² - b², ये आपका होगा √2 हो जाएगा आपको। जल्द क्या हो गया 1/4 c² √11। देखिए ये चीज आपको निकालने कहा गया था, तो नोट कर लीजिए इसका लो। Find the coordinate of foot of perpendicular from a point -1 3 from a point -1 6 to the line to the line 3x - 4y -16 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहा कि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम पॉइंट्स, ये लाइन आपको दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपको लाइन दिया हुआ है 3x - 4y -16 = 0, और कहीं से आप एक पॉइंट कहीं आप ले P मान लीजिए -1 3 है, यहां से आप ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इस पर, और ये मिलता आकर के कहां पे N पे आके मिलता है। ये जो पॉइंट जहां पे 90 पे आके मिला, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या हो गया, मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
ये पॉइंट एन देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमको एन पॉइंट निकालना है, तो एन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां पर ये लाइन जो दिया गया वो और प्लस ये पीएन लाइन आपस में क्या है, मीट करता था। हमारे पास कमी क्या है, हमको अगर पीएन इक्वेशन निकल जाए लाइन का, और इक्वेशन तो पहले से दिया हुआ है, फिर क्या निकाल देंगे, पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा मेरा। बस इतना ही काम करना है, और ये काम पहले भी कर चुके हैं हम लोग। पीएन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, इसका अगर स्लोप पता होता तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग उसका इक्वेशन निकाल लेंगे, या इसका अगर ये पी और एन, पी पता है, एन पता चल जाए हो जाए किस प्रकार से हमको, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। कैसे होगा वो देखना पड़ेगा हमको। तो ये चीज बताए थे परपेंडिकुलर में आपको, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आपका होता है, -1 होता है। इसका यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। और तरीका बताए थे, अगर ये परपेंडिकुलर हो, अगर एक का स्लोप पता होगा तो सेकंड स्लोप का खाली इसको पलट दीजिएगा, वैल्यू भी और का साइन पलट दीजिएगा। चलिए काम हम यहाँ पे करते हैं। गिवन लाइन इज 3x minus 4y minus 16 equal to 0 and point P minus 1। पॉइंट को P मान लिए हम लोग। लेट ड्रॉप Pn परपेंडिकुलर 3x minus 4y minus 16। इसको आप नाम कुछ दे सकते हैं, जो दीजिएगा। यहाँ पे कर दिए गिवन लाइन AB इज, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये आपका पेन निकालना है, 10 n इज फुट ऑफ क्या, परपेंडिकुलर। तो n पॉइंट तो डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, स्लोप लेके चलिए इसका, स्लोप ऑफ AB। स्लोप निकालने कैसे बताए थे, माइनस डाल देना है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या y। कितना होगा, पीछे जाके देखिए वीडियो बताया आप लोग को कि किसी इक्वेशन से डायरेक्ट स्लोप कैसे निकाला जाए, या फिर नहीं होगा इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में, तभी निकल जाएगा। ये आपका 3/4 हो गया। और चूंकि ये जो Pn है ये परपेंडिकुलर AB पे है, सो स्लोप मैंने क्या बताया, स्लोप ऑफ Pn क्या आपका हो जाएगा, जितना वैल्यूएशन दिया गया है वो भी रिवर्स होगा, क्योंकि m1 m2 -1 होता है, और साइन ही पलट जाएगा आपका। ये कितना रिजल्ट इसका होगा, -4/3। अब देखिए स्लोप Pn का पता है, और Pn जहां से पास करता है वहां से पता है, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ पहले Pn निकाल लेते हैं। ये कितना आपका हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m आपका हो गया 4/3, x माइनस x1 प्लस 1। फॉर्मूला बता चुके आप लोग को हम, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, ये होगा 3y माइनस 9 इक्वल टू -4x माइनस 4, और ये आपका हो गया 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको आप क्या कीजिए, सेकंड मान के छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट मान चुके हैं। अब ये पता आपका है, अब फर्स्ट पहले से पता, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका रिजल्ट। नो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आपका है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल। सॉल्व कर दीजिए इसको, पर x लीजिएगा, इधर से ले लीजिए आप, मुझे लगता है दिख नहीं रहा आप लोग को, ठीक है। x अगर लीजिएगा तो ये इधर से आपको हो गया 20 आपका हो जाएगा, और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 48। अगर y लीजिएगा आप, y लीजिएगा तो y में कुछ छोड़ना पड़ेगा, इधर आपका हो जाएगा -64 और माइनस होगा +15 एक को इधर 1 ले लीजिएगा, इधर से आपका हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस कितना होगा 16। तो अगर यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68, और ये बाय कितना 25, और यहाँ से कंपेयर अगर कीजिएगा
तो y इक्वल टू हो जाएगा 49/25, इसलिए आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको हमने n माना हुआ वो कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 68/25 माइनस 49/25। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके थे पॉइंट पे इंटरसेक्शन से। अब एक और चीज, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 लाइंस आपको दिए हुए हैं, वो लाइंस का कंकरेंट लाइंस है उसके बारे में बात करना है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स होते हैं। अब एक ही पॉइंट से सब लाइंस पास करेंगे आपको। कंडीशन ऑफ concurrency of lines। मान लीजिए कि लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये आपको 3 लाइन्स दिया है। आपको दिखाना आपको ये है, ये फर्स्ट सेकेंड ये था, तीनों जो है ये फर्स्ट लाइन मान लीजिए, सेकेंड लाइन मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, तीनों क्या करता है आपको एक ही पॉइंट होके पास करता है, ये आपको शो कर। मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट है, ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जो सबको सेटिस्फाइड करेगा। कैसे निकालेंगे इसके लिए हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट इसका मेथड होगा, सॉल्व एनी 2 इक्वेशंस, किसी 2 को सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड को, सेकेंड थर्ड को, या फर्स्ट थर्ड को। सॉल्व एनी 2 इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको पॉइंट पे इंटरसेक्शन आपको P निकाल लेना है, जो x कोऑर्डिनेट होगा और y का कोऑर्डिनेट होगा। और जो कोऑर्डिनेट निकलेगा अगर वही वैल्यू तीसरे को सेटिस्फाइड कर देगा तब बुझ जाएंगे वो क्या कंकरेंट है। इफ यहाँ जो निकलेगा आपका वैल्यूएशन अल्फा बीटा मान लीजिए, पॉइंट पे इंटरसेक्शन if P alpha beta also satisfied the equation, मान लीजिए एनी 2 की, मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड को मैंने सॉल्व किया, मान लीजिए बचा क्या, थर्ड बचा मेरे पास। तो इफ P अल्फा बीटा और सेटिस्फाइड द, यहाँ रेस्ट कर दीजिए, नहीं तो रेस्ट लाइन। रेस्ट लाइन मतलब क्या होगा, जब जिस 2 को आपने सॉल्व किया तीसरा जो बच गया आप रेस्ट लाइन कहेंगे। देन लाइन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर क्या, कंकरेंट। ये ऐसा कंडीशन हो गया, तो लेंदी हो जाएगा आपको, बट एक बहुत जो क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट जो है उसको आपको देखना है, सेकेंड क्या कंडीशन होगा। और सेकेंड मेथड जो डिटरमिनेंट्स बताया आप लोग को, जो एरिया निकालने वहां बताया था हल्का सा आप लोग को। इफ ये सारे कोएफिशिएंट को यहां पर लिख दीजिएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर ये सारे का डिटरमिनेंट्स अगर 0 हो गया तब भी आप कह सकते हैं, सबसे आसान जो होगा, देन
लाइन्स आर कंकरेंट। एक और होता है जो कि एस्टिमेशन मेथड, वो भी यूज नहीं करना आपको, वो एस्टिमेट अनुमान लगाना पड़ता है वहां पर कैसा कौन सा वैल्यूएशन हम डालें। ये कांस्टेंट टर्म जिसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए उसको हल्का से लिख देते हैं, पैसा उसका होता है। थर्ड मेथड ये हो जाता है कि L इंटू फर्स्ट M इंटू सेकेंड प्लस N इंटू थर्ड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड को किसी ऐसे नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड को भी कीजिए, और जब तीनों को सॉल्व कर प्लस करेंगे तो आपका आंसर अगर 0 हो जाएगा तब भी हम लोग कह सकते हैं ये इसको इसको कहते हैं एस्टिमेशन मेथड कहा जाता है इसको, याद रखिए। बड़ी इसका यूज करना नहीं, बहुत लेंदी है। कैसे अंदाजा लगाइए क्या वैल्यूएशन डालेंगे जिसको सॉल्व करने पर रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा, ये सब यूज नहीं करना, ठीक है। इसको यूज नहीं करना आपको। आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या, बिल्कुल आपका सेकंड बिल्कुल है बेस्ट ऑप्शन, इसका यूज करना है। देखिए प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा इस पर। Problems based on concurrency of lines. एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया जाए। प्रूव दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर concurrent, also find their point of concurrency। कहता है कि 3 लाइन आपको दिया गया, क्वेश्चन का दिया गया आपको है 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, सेकेंड आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 23, और थर्ड आपका है 42x प्लस 21y 42x प्लस 21y इक्वल टू 257 इक्वल टू 257। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, अगर ये लाइन नहीं जोड़ता ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो फिर वो बेस्ट मेथड क्या हमारे लिए था, जो सॉल्व करना था, जो डिटरमिनेंट्स निकाले थे। लेकिन जब आपको पॉइंट कंकरेंसी निकालना ही है फिर आपको सबसे बेस्ट रहेगा, तो डिटरमिनेंट से निकालेंगे फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट है। अगर सिर्फ पहला कंडीशन होता तो शो कीजिए कंकरेंसी है, सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल के दिखा दे इसका 0 आ जाता, कहते हैं कंकरेंसी है। बट यहाँ पर सॉल्व कुछ और करना आपको है, इसको आप मान लीजिए जिसको सॉल्व ही कर ले, जब पॉइंट निकालने का है तो फिर को सॉल्व कर लीजिए। गिवन लाइन्स आर 5x माइनस 3y फर्स्ट मान लीजिए, 2x प्लस 3y 23 सेकेंड हो गया, 42x प्लस 21y इक्वल टू हो गया 257 आपका हो गया, इसको थर्ड मान लीजिए।
सॉल्व किसी दो को करना पड़ेगा, तो इजी आपको फर्स्ट सेकेंड आपको रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, या इसको एक तरफ कर लीजिए, माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 23। ये देखिए इजीली ऐसे ही कट जाएगा, तो हम क्यों उतना टाइम वेस्ट करेंगे, तो जहां जैसा आपका रहेगा वैसा आप उपाय कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं बस उसी से बनाना, ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता कहीं पे। तो ये आपका हो जाएगा 7x माइनस 24 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया 24/7। तो फर्स्ट में पुट कीजिए वैल्यूएशन आप, फर्स्ट में 5 इंटू 24/7 माइनस 3y इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा 3y इक्वल टू 120/7 माइनस 1 मीनस 100, इसको एलसीएम ले लीजिएगा 13/7, तो y इक्वल टू कितना हो गया 113/21 मान लीजिए, लेट p, ये आपका पॉइंट हो गया 24/7 और ये क्या निकला आपने 113/21। अगर यह वैल्यूएशन, अगर ये वैल्यू सपोज कीजिए सैटिस्फाइड कर दे थर्ड को, तो कह देंगे कंकरेंट है। नो LHS ऑफ थर्ड का LHS लिखते हैं हम लोग, 42 इंटू x मीन 24/7 प्लस 21y मीन 113/21। ये कट गया आपको इससे, ये कट गया 6 टाइम्स, चल कितना आपका हो गया देखिए, ये आपका हो गया 24, 144 प्लस 113, ये देखिए आपको कितना 257 इक्वल टू क्या हो गया आपको RHS ऑफ क्या थर्ड, मैच कर गया आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस P 24/7 113/21 also satisfied equation third, so first second and third आर क्या कंकरेंट। कंकरेंट तो हो गया, अब पूछा क्या था पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो जहां पे वो मीट क्या था पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, किसको कहेंगे, जो पी निकाले हम लोग, कितना आपको दिया है 24/7 113/21, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसका दूसरा। अभी आप सिर्फ ये पढ़े कि कंकरेंसी अगर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे, और उस पर कंकरेंसी पॉइंट निकालना तो वो कैसे, वो आप जानेंगे आप। अगर इसी में आपको ये क्वेश्चन पूछता, ये तो था इसमें कि कंकरेंसी आप शो कीजिए और पॉइंट कंकरेंसी निकालिए, अगर ये सिर्फ ये क्वेश्चन रहता कि बताइए कि कंकरेंस है कि नहीं है, फिर आपके पास दोनों ऑप्शन था जो भी यूज के मेथड, वो एक मेथड और वो बता देते हैं आपका। क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको, एग्जामिन द concurrency of the lines टू एक्स प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 5y, x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 6x माइनस 17y, 17y प्लस 24 इक्वल टू 0।
अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन पिछले बार आपको कहे थे, पिछले क्वेश्चन में कहे थे आपको, अगर ये चीज आपको रहता है कि कंकरेंसी ये आपको बताना सिर्फ है, तो फिर हम मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि किसी दो को सॉल्व करेंगे, थर्ड वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन है बेटा ऐसा रहेगा सिर्फ कि कंकरेंसी प्रूफ करना होगा, तो उतना मेहनत नहीं करना है फर्स्ट सेकंड के बारे में बात कर, सीधे क्या करना आप यहाँ पे इस प्रकार आप डायरेक्ट सॉल्व करना, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दीजिएगा। 2 होगा, 3 होगा, -4 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, -17 हो गया, 24। इसका रिजल्ट अगर 0 आ गया तो कह देंगे वो बिल्कुल क्या कंकरेंस है। देखिए रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। पहले यहाँ पे 2 लीजिएगा आप, तो क्या बताया तरीका सिखाए थे, रो और कॉलम को छोड़ देना आपको, तो 24 इंटू 5 जा हो जाएगा आपको -120, बीच माइनस साइन डालना है, और 17 में 119 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आपका प्लस हो जाएगा। फिर प्लस साइन लिए, फिर क्या साइन लेते थे, माइनस साइन, याद कीजिए बताए थे आपको, प्लस माइनस प्लस, एरिया निकालते वक्त माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के आप यूज करना है। फिर माइनस साइन लीजिएगा 3 के लिए, तो 3 के सामने का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 24 माइनस, ये आपने छोड़ दिया 24 और माइनस 42 प्लस, अब -4 लीजिए, इस टर्म को लेना है, तो ये रो कॉलम चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा -17 आपका, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +30। देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या आता है। ये कितना आपका हो गया, -1 इंटू 2, तो -2 हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया, देखिए 24 माइनस 42, -28 हो गया, सॉरी -18 हो गया, -18 हो जाएगा इंटू 3 प्लस 54, ये आपको हो गया +13, हाँ ठीक है 13 4 जा कितना होगा 52। देखिए आपके पास -2 और -52 हो गया, -54 और +54 करके कितना आपका आंसर आएगा 0 आ गया। तो सीधे यहां से कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग हैंस गिवन लाइन्स आर कंकरेंट, या फिर जो मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन आपको कि किसी दो को सॉल्व कीजिएगा, थर्ड वैल्यू पुट कीजिएगा, अभी आपको हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वो देखिए, जो इसमें कुछ खास क्वेश्चन आपको हैं वो जाना जरूरी आपको है, इसे नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर of the circumcenter of the triangle whose vertices are 5 7 6 6 and 2 minus 2। एक क्वेश्चन कह रहा है। इसके पहले बताए थे आप लोग को, हम सेक्शन फॉर्मूला जब पढ़ा रहे थे वो बताए थे आप लोग वहां पे इन सेंटर के बारे में और सेंट्रॉइड के बारे में। अब यहाँ आपको क्या आ रहा है, सरकम सेंटर। आप ये क्या होता है पहले जाना जरूरी है। तो जैसे कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल का क्या करना है आपको, राइट बाइसेक्टर लेना। मतलब एक ऐसा लाइन है जो कि साइड को बाइसेक्ट भी करता होगा उसको और एंगल 90 बनाता होगा। तो मान लीजिए इस बीसी का ये एक
राइट बाइसेक्टर इसे हम ले लेते हैं, और एक बाइसेक्टर इसका हम ले लेते हैं, एसी का ले लेते हैं। मतलब ये यहाँ पे 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है, ये दोनों का ये बिल्कुल क्या है, मिडिल पॉइंट हो रहा है, इन्हें काम करेगा। यहाँ पे इसको डी और ई नाम आप देते हैं, तो ये डी तो ए और ईसी के बराबर है, और बी डी आपका डीसी के बराबर है। कहता है राइट बाइसेक्टर सबका ले सकते हैं, इसका भी ले लीजिए इधर। तो तीनों ये जिस पॉइंट पे जाके मिल जाता है राइट बाइसेक्टर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं हम लोग। और यहां से आप स्केल से रखिएगा, और ये बिल्कुल आपका काम करे, आर का काम जैसे घुमाइएगा, कैसे देखिएगा, बिल्कुल आपको एक ऐसा सर्किल प्राप्त होगा, क्योंकि सरकम सर्किल है तो बाहरी पार्ट को टच करते ही, तुम्हें रफ डायग्राम मैंने बनाया आपको, तो आपको लग रहा होगा ऐसा। जब एग्जैक्टली अगर बनाइएगा तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम प्राप्त होगा, जो कि ट्रेंगल को बिल्कुल बाहर से टच करता है, बिल्कुल वो क्रॉस कर, ये आपका क्या होगा, सरकम सेंटर, जिसको आप क्या कह सकते हैं, वो कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको जो देने का नाम दीजिए, मर्जी आपकी है। वो मत दीजिए, ओ चूंकि ओरिजिन हो जाता है यहाँ पे, इसको आप एम नाम दीजिए। ये आपका सरकम सेंटर हो गया। तब प्रश्न उठता है कि ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो प्रश्न उठता है कि ये तीनों लाइन यहाँ पे मिलकर, मतलब तीनों लाइन आपस में कंकरेंट आपको हो रहा है, तो कंकरेंसी के लिए क्या जरूरी है, कोई भी दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हमको निकल जाएगा, और तीनों लाइन चूंकि कंकरेंट है, थर्ड पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, आपको कोई दो निकालना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एम डी और एम ई का इक्वेशन निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, जहां ये इंटरसेक्ट होगा या फिर क्या होगा, आपका हो जाएगा सरकम सेंटर, आपका निकल जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर लिख दिया जाए आपको, जो ट्रायंगल मार्की ट्रायंगल में दिया हुआ है ये आपको, ये आपका हो गया, ये बिल्कुल रफ डायग्राम याद रखिएगा, 6 6, और ये आपका हो गया 2 और -2। लेट ए 5 6, ए 5 6 बी, सॉरी 5 7 ना, 5 7 बी 6 6 and C2 - 2 are the vertices of triangle ABC। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, डायरेक्ट लिखिएगा, लेट एम डी एंड, कोई दो से काम चला सकते हैं, एम डी एन, चलिए एम आर ही कोई ले लीजिए आप, एम डी एन एम आर बी द right bisectors of side BC and AB रिस्पेक्ट। मान लिया, अब जब MD को आप राइट बाइसेक्टर कह रहे हैं, इस केस में D मिडिल पॉइंट हो जाएगा, सो D एंड R will be middle point of BC and AB रिस्पेक्टिवली। तो पहले आप D निकाल लीजिए, तो D कितना आपका मिडिल पॉइंट कैसे निकालते थे हम लोग, दोनों x को प्लस कर देते थे, बाय 2 कर देते, कितना 6 + 2 हो जाएगा, ये 6 + 2 बाय 2, और 6 माइनस की माइनस साइन दे दिया है 2, और r आपका हो जाएगा, इधर लीजिएगा 6 + 5 बाय 2, 7 + 6 बाय 2, मीन्स आपका D कितना हो गया आपको, 8/2 4 हो जाएगा, ये 4/2 2 हो जाएगा, एंड R हो गया 11/2, और ये हो गया आपको 13/2 आपका हो गया। ये मिडिल पॉइंट निकाल दिया मैंने। अब मेरे पास क्या है कि MD के इक्वेशन निकालना है, तो MD जिस पॉइंट से पास पता चल गया पहले हमको, बस हमको MD का स्लोप में पता चल जाए, काम खत्म है। तो बता चुके पहले क्वेश्चन में, आपको बता चुके आपको टॉपिक में कि लास्ट वीडियो में, अगर ये परपेंडिकुलर का हमको स्लोप पता नहीं है, तो ये जिस लाइन में परपेंडिकुलर बना रहा है उस लाइन का स्लोप निकालेंगे, उसके स्लोप को और वैल्यू को पलट देंगे पूरे, स्लोप निकल जाएगा, MD का स्लोप निकल जाएगा। ये बताओ यहाँ पर काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। कैसे निकालते BC का स्लोप,
y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ये आपका हो गया 6 to 8 हो गया, 8/4 मीन्स आपका 2 हो गया। अब यहाँ लिखिएगा सिंस MD परपेंडिकुलर BC सो स्लोप ऑफ MD कितना आपका स्लोप हो जाएगा, बस जो वैल्यू खाली पलट देना आपको उसको, तो ये आपका हो जाएगा -1/2 हो गया। अब MD का स्लोप पता आपका हो गया, MD का आपका जिस पॉइंट पास करता है D पॉइंट वो पता आपको दिया है, 4.2 आपको दिया गया है, ये पता चल गया आपको, ये पॉइंट कितना आपका है, ये आपका 4.2 हो गया। एली क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसको लोग, निकालिए इसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ MD। तो y माइनस y1 स्लोप हो गया -1/2 x माइनस x1। तो सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 4 इक्वल टू -x प्लस 4। तो रिजल्ट फाइनली क्या हो गया आपको, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको क्या कीजिए, आप फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब यही सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए आर एम के लिए लगाएंगे हम लोग, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं इसके हम लोग अगेन। क्योंकि स्लोप निकालना आपको, आरएम का स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए। सिंस स्लोप ऑफ ए बी, आर कितना निकाले यहाँ पे 11/2, इसके यहाँ लिख दीजिए 11/2 और 13/2। तो स्लोप ऑफ ए बी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। कितना हो गया 6 बाय -1, मतलब कि हो गया -1 हो जाएगा, ठीक है। सिंस अब यहां पर क्या करना आपको है, एम आर परपेंडिकुलर ए बी सो स्लोप ऑफ एम आर कितना पलट दीजिएगा, तो -1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, बट साइन बदल जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एम आर ये हो जाएगा y माइनस y1 13/2 हो जाएगा, m हो गया 1, x माइनस 11/2। तो सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 2y माइनस 13/2, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 11/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइड कर दीजिए सबको, 2x माइनस 2y, और उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। सबका क्या कीजिएगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सेकेंड माने, बस दोनों को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा देखिएगा आपका m निकल जाएगा। फ्रॉम सॉल्व करने के लिए पॉइंट निकालने आपकी मर्जी है, आप जैसे क्लास 10th है वैसे निकाल सकते हैं, यहाँ जो बताएं आप वैसे भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट आपका है तो जो आपको इजी लगे वही इस यूज कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली ये साइन अगर चेंज करेंगे तो ऐसे कट जाएगा, तो क्या है उतना माथा पच्ची करने जाएंगे हम लोग कि जाके हमको निकालना इंटरसेक्शन करना, ऐसे कुछ नहीं है, वो जब नहीं काम करेगा ये तब वो काम कीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3y और -9 के उधर भेज कितना आपका +9 हो जाएगा, इट मीन्स y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, सेकेंड में ही पुट कर दीजिए, फ्रॉम सेकेंड x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू कितना 2 हो गया। सो सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसको हम लोग कितना माने m माने हुए हैं, कितना आपका हो गया x आ गया 2 और y कितना है, आपका आंसर हो गया। तो आप इन सेंटर जान गए, पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन फार्मूला में इन सेंटर।
और यहाँ आपने क्या सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ वहां पे मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पर भी मीट करता है उसी को हम लोग क्या इन सेंटर कहते हैं। और मैंने बताया था कि अगर ये आपके मीडियन है, मीडियन जहां पे मीट करता है वो क्या होता है आपका सेंट्रॉइड होता है। तीसरा आपने जान लिया यहाँ पे कि राइट बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है वो क्या हो जाता है आपको सरकम सेंटर कहलाता है। एक नया चीज लास्ट बचा आपका, वो आपका ऑर्थो सेंटर, वो भी जान लीजिए आप लोग, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। Find the ortho center of the triangle whose vertices are 0, 0, 2, -1 and -1 and -1, 3। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपके ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, आप वर्टिसेस से ड्रॉन कीजिएगा एल्टीट्यूड, ये मीडियन नहीं है, देखिए 90 बना दिए, एल्टीट्यूड इधर से ड्रॉन कीजिएगा, तो कहता सारा एल्टीट्यूड जिस प्लेस पर आके मिल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो मानना है मान लीजिए, इसका कुछ नाम देना है आपको। तो सब बात हो गया क्लियर। मैंने पहले क्या बताया आपको, सरकम सेंटर बताया, इन सेंटर बताया, सेंट्रॉइड बताया, अब बता रहा आपको क्या ऑर्थो सेंटर बताया। मतलब ये हो गया कि एल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे, ठीक है ना। यानी हमको इसमें किसी, चूंकि तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो पता हमको तीनों कंकरेंट लाइन होगा, हमको ये पॉइंट पता करना है, तो क्या पीछे बना चुके हम लोग, किसी दो को सॉल्व करते वही रिजल्ट मेरा क्या होता है, लास्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एबीसी दिया, पहले इसको लिख दीजिए आप। ये मान लीजिए ए 0, 0 हो गया, बी आपका 2, -1 हो गया, सी आपका -1 और 3 हो गया। चलिए पहला काम करते हैं। हमको अगर ये इक्वेशन एडी निकालना है तो एडी जहां से पास करो पता तो हमको है, हमारे पास है, पास कर रहा है, बट एडी का स्लोप पता नहीं है, ना ही हमको डी पॉइंट पता है, इक्वेशन कैसे निकालिएगा। तो वही बात, तो ये परपेंडिकुलर है, अब इसलिए बीसी का स्लोप निकालेंगे, इससे क्या एडी का स्लोप निकल जाएगा। हमको यही काम मिलेगा, पहले करते हैं हम लोग। लेट ए 0, 0 बी 2, -1 and C -1, 3 be the vertices of triangle ABC। क्वेश्चन दिया खाली मैंने ABC नाम इसका मैंने दे दिया। अब जो करना है इसमें क्या क्या मैंने किया, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ लगा दीजिए, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB। ये मैंने कर दिया। अब चलिए हमको ये क्वेश्चन निकाला, किसी दो का निकाले, आपकी जिसम निकाले मर्जी वो निकालिए आप। स्लोप ऑफ BC निकालते हैं, तो BC की स्लोप कितना आपका हो जाए, देखिए आप क्या फॉर्मूला होता है, y1 -y2 बाय x1 -x2, माइनस प्लस 1 आपका हो जाएगा,
ये कितना हो गया -4 हो गया 3, तो ये आपका हो गया -4/3। देखिए y1 -y2 मैंने कर दिया, फिर क्या मैंने x1 -x2 कितना क्वेश्चन बना रहा था आप लोग को, तो स्लोप को याद रखें हमेशा जब 2 पॉइंट रहता है तो y1 -y2 बाय x1 -x2, या पहले y2 को लिखे थे पहले x2 का आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जब हमको BC का स्लोप चला गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AD परपेंडिकुलर BC सो स्लोप ऑफ AD कितना होगा, क्या बताया तरीका, वैल्यू पलट देना है और साइन भी चेंज कर देना, तो होगा कितना 3/4 हो जाए। अदरवाइज ऐसे करिएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से निकाल सकते हैं, एक m1 स्लोप -4/3 है इंटू m2 इक्वल टू -1, देखिए आपका m2 कितना आपको हो जाएगा, m2 को उतना ही आपको हो जाएगा 3 बाई, इतना लंबा काम का हल कीजिएगा। तो आपके पास AD का स्लोप पता हो गया और AD जहां से पास करता वो तो पॉइंट पहले से पता हमारे पास है, आराम से इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन AD, एल्टीट्यूड AD जो नाम वो खींचे, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD, तो y -y1 0.00 है, स्लोप निकाल चुके आप 3/4 x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4y इक्वल टू 3x, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 को फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अभी किसी एक और का निकाल लेते हैं हम लोग इसी प्रकार से। अगेन स्लोप ऑफ AC निकालते हैं, तो y1 -y2 हो जाएगा 3 - 0 बाय -1, इधर से लीजिए या इधर से लेते हैं, तो y1 -y2 x1 -x2 इधर से लीजिएगा तो 0 - जो करना बात बराबर आपका आंसर निकलेगा, ये हो जाएगा 3/-1, आपका आंसर हो जाएगा -3। एक बात फिर यहाँ पे लिखिए, सिंस BE परपेंडिकुलर AC सो स्लोप ऑफ BE कितना वैल्यू पलट देना आपको, साइन चेंज करना आपको, यानी आपका 1/3 आपका हो जाएगा। अब जब BE का स्लोप पता चल गया आपको और BE जहां से पास करता हुआ पॉइंट पहले से दिया हुआ है, इसका आराम से इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BE, तो y -y1 माइनस प्लस हो जाएगा, m निकाले भी आप कितना 1/3 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y + 3 इक्वल टू x -2 और x - 3y -5 इक्वल टू 0। बस दोनों को सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट पूरा निकल जाएगा आराम से। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट में कितना आपको है 3x - 4y इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया x - 3y। यहाँ से एक काम कीजिए ना, इसमें से x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, और x इक्वल टू 3y प्लस कितना 5, इसी को सेकंड मान लीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए, पुटिंग द सॉल्व करने का आपको तरीका जितना तान है सब कोई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या आपको लिखा देखिए 3x है, ये हो गया 3x का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा 3y + 5 माइनस 4y इक्वल टू 0, तो सॉल्व कर देते हैं हम लोग। मीन्स ये हो गया होगा 9y माइनस 4y आपका हो गया 5y, और ये हो गया 15, मीन्स y इक्वल टू कितना हो गया -3। इसको पुट कर दीजिए सेकेंड में, पुट y इक्वल टू -3 इन सेकेंड, x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 3 इंटू -3 + 5, ये आपका -9 + 5 कितना आपका हो गया -4,
इसीलिए आपका जो ऑर्थो सेंटर हो गया, जो कि आप h माने हुए हैं, वो x आपका हो जाएगा -4 और y कितना आपका हो जाएगा माइनस। ये आपका क्या आंसर हो गया? नोट कर लिया आप लोग इससे? तो ये सारा प्रॉब्लम आपको था जो कि कंकरेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। तो इस टॉपिक में इस वीडियो आपको दो चीज बताया आपको। एक चीज बताया आपको हम कि सारे लाइन पहले जो आपको कंकरेंसी अगर प्रूफ करना है तो कैसे लाइन को प्रूफ कर कंकरेंसी प्रूफ करेंगे हम लोग, वो दिखाना पड़ेगा हमको। उसके पहले मैंने बताया इसमें आप लोग को कि लाइन अगर पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगा, और अगर वो पैरेलल नहीं है तो क्या कंडीशन होगा। तो मेन चीज आपको यहाँ पर सीखना था, इंटरसेक्शन के बारे में सीखना। इंटरसेक्शन आप सीख गए पहला, तो बताए ये कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे आप लोग। हमने बताया सिंपल तरीका जो सॉल्व करने का, या फिर अगर आपको जो आता है वैसे क्लास 10 की तरह बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंकरेंसी मेन इसमें क्वेश्चन था, कंकरेंसी जाना खास कर ऑर्थो सेंटर और सरकमफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, याद रखिएगा चीज। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।